आज हम 14 श्लोक से शुरू करते हैं। तो जो 14 श्लोक था इस प्रकार, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं प्रभु मतलब आत्मा, यहाँ परमेश्वर भी लिखा है, मतलब हम उसको आत्मा करके पढ़ेंगे। आत्मा मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्तव्य की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, परंतु प्रकृति ही सब कुछ करती है। मतलब प्रकृति गुणों के द्वारा अपने स्वभाव में, प्रकृति ही प्रकृति को चलाती है, तो प्रकृति अपने ही स्वभाव में बरतती है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो सब कुछ हमें लगता है कि भगवान ने बनाया है, कर्ता कर्म फल कर्म, तो कह रहे हैं कि ये भगवान ने या आत्मा ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ही अपने स्वभाव में चलती है। पर हमें ऐसा लगता है कि जो सृष्टि है तो इसकी सृष्टि की रचना करने वाला कोई होगा, और जिसने रचना करी है उसने ये सब बनाया है। तो जो सृष्टि की रचना करने वाला, जिसको हम मानते हैं प्रभु, भगवान, परमेश्वर, साकार फॉर्म में हम मानते हैं उनको, यहाँ पर उसी को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। तो आत्मा को प्रभु शब्द से यहाँ पर बताया गया है, हमें सूचित किया गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, न कर्म न कर्ता न कर्तव्य न कर्मफल किसी की भी रचना करती है, न कर्तत्व न कर्माणि, किसी भी कर्म के कर्ता या कर्ता का संबंध या कर्तव्य या उससे जो भी रिलेटेड है, ये सब जो हम बोलते हैं शुभ अशुभ, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, प्रभु का बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ प्रभु हमको ठीक से समझ लेना है। प्रभु किसको बोला गया है? जो सब कुछ धारण करता है, जिसके ऊपर सारा भार होता है, जो पालन करने वाला होता है, उसको हम प्रभु बोलते हैं। और यहाँ हम समझ रहे हैं कि सब कुछ धारण करने वाला कौन है? आत्मा है। तो यहाँ हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सब कुछ, ये कर्ता कर्म, ये सब किसने बनाया? तो यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि मनुष्य स्वयं ही कर्तापन की रचना करता है। एक्चुअली तो हमने समझ लिया है कि सब कुछ, जो भी कर्म, जो भी कुछ होता है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही होता है। प्रकृति मतलब ये शरीर भी हमारा प्रकृति में आ गया, प्रकृति के द्वारा होता है। परंतु मनुष्य अज्ञानवश, मतलब अज्ञानता के कारण प्रकृति से अपना संबंध बना बैठता है, और फिर उसको लगता है कि सब कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। अहंकार को लगता है ना, मैं कर रहा हूँ। इस तरह इस मनुष्य को, जीव को लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और वो कर्ता बन जाता है। इसी प्रकार हमने इसके पहले भी इसी अध्याय में भी पढ़ा था कि कैसे जो युक्त पुरुष है वो कुछ नहीं करता, वो अकर्ता कैसे बनता है, उसके बारे में भी समझा था। तो ये पूरा अध्याय हमको बता रहा है कि हम कर्तापन से हम कर्ता कैसे बन जाते हैं अहंकार के कारण, और कर्तापन को हम कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ फिर से बता रहे हैं भगवान कि कर्तापन मनुष्य का अपना बनाया हुआ है, तो त्याग भी मनुष्य को ही करना पड़ेगा, मतलब जीव को ही करना पड़ेगा। अब कर्ता यदि बन जाते हैं हम, तो हम ये भी जानते हैं जहां हम कर्ता बनते हैं तो हमारा फल के साथ अपने आप संबंध बन जाता है, और फिर हम उस फल से आसक्त हो जाते हैं और फिर दुखी सुखी होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अज्ञानता के कारण कर्मों का मनुष्य कर्ता बन जाता है, फिर कर्म के साथ आसक्त, फल के साथ आसक्त हो जाता है कि मैंने कर्म किया है तो इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए, और उस फल के साथ इस प्रकार से कर्ता बनकर उसका संबंध फल से जुड़ जाता है और फिर वो दुखी सुखी होता रहता है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो फिर भगवान उससे मुक्त होने को भी नहीं कहते। यदि भगवान ने ये सब कुछ बनाया होता तो फिर हमें फल से अनासक्त होने की भी बात नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हमने इसके बारे में सेकेंड अध्याय में भी पढ़ा था कि फल का तू, कर्म फल का हेतु भी मत बन, तू संबंधी मत जोड़, कारण भी मत बन। उसका डिटेल में हमने सेकेंड अध्याय के श्लोक में पढ़ा था ना, जो बहुत फेमस सा श्लोक है, कर्म फल हेतु भू, तो तू हेतु भी मत बन।
तो कर्म फल के साथ संबंध जोड़ना या न जोड़ना ये मनुष्य के हाथ में है, और मनुष्य उसको आराम से हटा सकता है। मतलब मनुष्य जो सुखी दुखी होता है उसको वो एकदम, जो सुखी दुखी होता है उसको सुख दुख से ऊपर उठ सकता है। तो ये हमारे हाथ में है सुख दुख से ऊपर उठना। हमें लगता है भगवान के हाथ में, हम भगवान को बोलेंगे वो हमें सुख दुख से ऊपर कर देगा, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं ये मनुष्य के हाथ में। यदि भगवान ने बनाया होता कर्तापन और कर्म फल जो भी है सब भगवान ने बनाया होता, तो फिर भगवान निष्कामता की बात नहीं करते, है ना। यहाँ हमें बोल रहे हैं निष्काम हो जा, अकर्ता हो जा। तो यदि भगवान ने कर्तापन बनाया होता तो हमें अकर्ता होने की क्यों बात करते, हमें निष्काम होने की क्यों बात करते, हमें समता में रहने की क्यों बात करते, है ना। सुख दुख भगवान ने बनाया होता तो हमें सुख दुख से ऊपर उठने की बात क्यों कहते। तो इस प्रकार कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कृष्ण, कि यदि भगवान ने ये सब कुछ बनाया होता, सुख दुख पाप पुण्य शुभ अशुभ, तो फिर वो इन सब से मुक्त होने की बात भी नहीं करते। भगवान का तो उपदेश ही है कि इन सब से ऊपर उठो, ये द्वंद्वों से ऊपर उठो और शुद्ध हो जा, मतलब मुक्ति को प्राप्त हो जा। इन सब से ऊपर उठना ही मुक्ति को प्राप्त करना है। और फिर आगे श्लोक में कहते हैं स्वभावस्तु परवर्ते, मतलब कर्तापन कर्म और कर्मफल का संबंध, ये जो तीनों है इनका संबंध मनुष्य के अपने स्वभाव के वश से होता है। मनुष्य अपनी स्वभाव मतलब अपनी आदतें भी बोल सकते हैं, प्रकृति में रहकर हमें जैसी आदतें हो जाती है उस हिसाब से हम करने लगते हैं। तो यहाँ स्वभाव का मतलब अपनी व्यक्तिगत प्राकृतिक आदतें जो हम पाल लेते हैं कि हमारी तो ऐसी आदत हो गई, अब हम नहीं सुधर सकते। और हम देखते भी हैं आदतों को सुधारना कितना मुश्किल होता है, और हम जानते भी हैं कई हमारी आदतें बहुत बुरी हैं, फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक तो हो ही रहा है, तो हम चलाते रहते हैं। तो ये आदतें किसने बनाई है, ये मनुष्य ने अपनी अपनी व्यक्तिगत आदतें बना ली हैं। तो भगवान कह रहे हैं जब तक ये मनुष्य भोगी रहेगा, मतलब आदतों का पर वश में रहेगा, जब तक उसको अपने स्वभाव में या आदतों में राग द्वेष रहेगा, जब तब तक वह शुद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक उसका स्वभाव शुद्ध नहीं होगा तब तक वो अपने इन आदतों के वश में रहेगा। और ये सुधरेंगी कैसे आदतें, ये ज्ञान से ही सुधरेंगी। तो हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था 33 नंबर के श्लोक में कि कैसे मनुष्य अपने स्वभाव के परवश होता है और उस परवशता में वो कैसे कर्म करता है। तो जब तक स्वभाव से संबंध बना रहेगा, यह स्वभाव से संबंध वो मान कर बैठा है, उसी ने बनाया और उसी ने मान लिया है, तो जब तक उसका अपने इस स्वभाव से संबंध रहेगा तब तक उसमें कर्तापन रहेगा ही रहेगा। और जब तक कर्तापन रहेगा तब तक उसका कर्म फल के साथ संबंध जुड़ा रहेगा। मतलब वो कर्म फल का गुलाम रहेगा, परतंत्र रहेगा कि मैं फल कैसा आए फिर वो सुखी दुखी होगा उस हिसाब से। तो भगवान का यहाँ कहने का मतलब है कर्तत्व, मतलब कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है मैं उस पर चलूंगा। हमने अपने हिसाब से ही अपने कर्तव्य बना लिए और फिर उसी को करते हैं हम, और फिर उसी को भोगते हैं, सुख और दुख दोनों को हम भोगते हैं। ये सब जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए त्याग भी जीव को अपने आप ही करना पड़ेगा ताकि वो खुद ही निर्लिप्त हो इससे। तो हम चाहेंगे तभी हम निर्लिप्त हो सकते हैं, कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जीव पर ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, यही हमारा उद्देश्य है जीवन का कि हमें निर्लिप्त होना है। तो एक्चुअली संसार से डिटैच होना ही स्वाभाविक है। जो बोलते हैं ना संसार से संबंध विच्छेद कर ले, मतलब डिटैच होता, तो वही स्वाभाविक है, वही नेचुरल है। पर हम जो है संसार से संबंध बनाकर बैठे हैं। संबंध बनाकर बैठने का मतलब, अब हमें क्लियर होना चाहिए, संबंध बनाकर बैठने का मतलब है भोग। हम भोगते हैं प्रकृति को और प्रकृति को हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, जो कि अस्वाभाविक है। और यही जो स्वभाव है हमारा, ये हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है, ये हमारा माना हुआ बनाया हुआ स्वभाव है, ये नेचुरल नहीं है। तो इसी को कहते हैं डिटैचमेंट, कि रहना हमें संसार में ही है पर संसार से हमें लिप्त नहीं होना है। तो हम देखते भी हैं कि जो प्रकृति और आत्मा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है हम समझ रहे हैं
कि प्रकृति और आत्मा, जैसे सांख्य योग में हमने पढ़ा, ये पूरी प्रकृति और मैं आत्मा, यदि मैं अहंकार को नहीं छोड़ के हम आत्मा माने आत्मा और ये पूरी प्रकृति, ये दोनों ही अपने आप में पूरी परिपूर्ण है। न प्रकृति को कुछ चाहिए ना आत्मा को कुछ चाहिए। प्रकृति को कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, वो जैसी है चल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये अपने आप में चल रही है, इसको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा अनंत है, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो किसी को भी कुछ नहीं चाहिए, सब अपने आप में पूर्ण है। पर सिर्फ ये जो जीव है, इसका अहंकार उठ जाता है, वो भी प्रकृति है, पर इस अहंकार अहम को लगता है कि मैं इन सब से अलग हूँ, और फिर वो इन सबको भोगने की कोशिश करता है। तो यहाँ भगवान हमको समझा रहे हैं कि मनुष्य भी प्रकृति है, ये मनुष्य भी प्रकृति जैसा हो जाए, अपने आप को परिपूर्ण समझे, तो वह भी मुक्त है, वही योग है। तो हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझते, हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं। ये अहंकार की आदत है, वो अपने आप को अपूर्ण समझ रहा है, उसको लग रहा है मुझे बाहर से कुछ मिलके, प्रकृति से मैं कुछ, ये प्रकृति से भोग भोग के मैं अपने आप को पूर्ण कर लूंगा। इस प्रकार वो प्रकृति को भोगता जाता है और कर्ता बनता जाता है। पर मनुष्य प्रकृति से यदि संबंध रखता है भोग का, तो क्या हो रहा है, ये बंधन में आ जाता है, जैसे हम सब देख रहे हैं। पर जब मनुष्य प्रकृति से भोग का नहीं संबंध रखता, भोग नहीं है मतलब योग है, जितना जरूरत है वो उतना ही यूज करे, प्रकृति को भोगे नहीं, तो वो प्रकृतिस्थ हो जाएगा, मतलब वो प्रकृति जैसा ही हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को परिपूर्ण सब समझेगा, तभी होगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि संबंध विच्छेद को स्वाभाविक या सही माना जा रहा है, मतलब डिटैचमेंट को। ये संबंध विच्छेद करना मतलब प्रकृति को भोगना नहीं, प्रकृति से योग रखना, इसी को कह रहे हैं साक्षी, इसी को कह रहे हैं मुक्ति। तो जो हम को बताया जा रहा है कि तुम आत्मा हो, ये जो शरीर है ये तो प्रकृति है, पर है तुम, हो तुम आत्मा। और यह जो आत्मा है वो कैसी है, अनंत है, इसमें कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता, इसमें से कुछ घटाया भी नहीं जा सकता, है ना। तो जो बाहर जो भी एक्टिविटी चल रही है व्यवहार के तौर पे, ये सब एक्टिविटी चलती रहेगी, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाहर सब चलेगा व्यवहार में, संसार में, पर अंदर हमारे कोई एक स्थान ऐसा होना चाहिए जिसका असर ये बाहर की जो भी एक्टिविटी हलचल चल रही है, अंदर हमारे उस ऊपर उसका कोई असर नहीं हो। तो कोई एक जगह हमारी है अंदर, हमें समझनी चाहिए, जिस पर कोई असर नहीं हो रहा, वो मैं हूँ, और बाहर ये पूरी हलचल चलती रहेगी। तो बार बार एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई एक एक्टर होता है, वो अपना रोल निभाता है, और अपना रोल पूरा करके जब वो शाम को उसका रोल किरदार पूरा होता है, घर जाता है, तो वो अपना रोल, अपने कपड़े, वो सब वहीं छोड़ जाता है, वो उनको घर नहीं लेके जाता, बस अपना रोल निभाता है। तो जो भी उसको एक्टिंग में मिला था रोल, वो उसने पूरा कर दिया और घर जाते टाइम उसको छोड़ दिया। तो उसने अपने रोल को, अपने कपड़ों को सच नहीं मान लिया, उससे आसक्त नहीं हो गया। हम देखते भी है ना, कई लोग जो आसक्त हो जाते हैं अपने रोल से, फिर उनको, हमको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो ये एक्टर भी अपने रोल से आसक्त नहीं होते, अपने कपड़ों से आसक्त नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उसको सच नहीं माना, उन्होंने समझ लिया है कि ये मुझे रोल मिला है। तो उसी प्रकार हमको भी ये समझना होगा कि ये रोल मिला है, इससे हमें आसक्त नहीं होना है। अंदर हमारे कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाहर की एक्टिविटी से टच नहीं हो, उससे अछूता रहे, तो अपने को हम बचा के रख सकते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि खुद को ही बचाना है, इस ज्ञान से समझो और अपने आप को बचाओ, डिटैच रहो, मतलब संबंध विच्छेद रखो, अनासक्त रहो। यही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति को भोगो मत, उसके साथ एक हो जाओ, समझो कि तुम और प्रकृति एक ही हो, अलग नहीं हो। तो जितना हमको सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उतना हम उससे लेंगे, बाकी अधिक उसको हम डिस्ट्रॉय करने की भोग भोग में लगकर उसको नष्ट भ्रष्ट करेंगे, तो प्रकृति का नुकसान होगा, और ये ही हमारा बंधन है, हम उसके गुलाम, उसके परवश रहेंगे। तो उससे स्वतंत्र होने की हमें बात बता रहे हैं। तब आगे चलते तो यहाँ शब्द आया था प्रभु, मतलब आत्मा जो सबको धारण करने वाली है, उसी को यहाँ प्रभु बोला है।
आत्मा का हमारे कर्म से, हमारे कर्तापन से, हमारे कर्म फल से कोई मतलब नहीं है आत्मा को। तो हमें लगता है ना हम ये कर लेंगे तो हम पूर्ण या महान हो जाएंगे, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समझ लो आत्मा अनंत है, और अनंत से ना कुछ जोड़ा जाता है ना कुछ घटाया जाता है। उसमें से कुछ निकाल लो जोड़ लो, वो उतना की उतना ही रहेगा। तो इस ये जो हम श्लोक पढ़ते थे पहले, हमेशा बोलते थे, कौन सा वाला, ओम पूर्णमदम, पूर्ण ही रहेगा, पूर्णात पूर्ण मुच्यते, वो पूर्ण ही रहेगा, उसमें से कुछ निकाल भी लो तो वो पूर्ण ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15। न दत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वव्यापी परमात्मा, जिसको यहाँ पर विभु शब्द से कहा गया है, न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जहां वहां पर इसके पहले वाले 14 नंबर के श्लोक में विभु आया था जिसको आत्मा कहा था, यहाँ पर उसी को विभु बोल रहे हैं। तो विभु मतलब और विस्तार, वी मतलब विस्तार करने वाला। तो आत्मा जिससे सब, जो सबका जो बहुत बड़ा है, विस्तार है जिसका, तो उसको कह रहे हैं सर्वव्यापी परमात्मा। तो न पाप कर्म को न शुभ कर्म को ग्रहण करता है, वो किसी को ग्रहण नहीं करता, जो हम अभी इसके पहले समझ के आ रहे हैं कि जो आत्मा है न तो वो कुछ ग्रहण करता है न त्याग करता है। पर फिर ये सब क्यों होता है, किंतु अज्ञान के कारण ये सब हो रहा है। अज्ञान के कारण हमारा ज्ञान जो है ढका हुआ है, और ये ज्ञान ढका हुआ होने के कारण हमारा जो मन है ये मोहित होता रहता है। तो यहाँ पर जो विभु सर्वव्यापी परमात्मा मतलब आत्मा को ही आत्मा के लिए कहा गया है। दोनों शब्द प्रभु और विभु आत्मा के लिए कहे गए हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्मा न किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करने वाला ही है, इसलिए आत्मा किसी के भी कर्म का फल का भागी भी नहीं रहेगा। हम बोलते हैं ना परमात्मा, परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया, परमात्मा किसी के फल का भागी भी नहीं है। तो कर्म फल के भागी ऐसे बताया जाता है, भाष्यकारों ने लिखा है दो प्रकार के होते हैं, एक जो कर्म करता है और दूसरा जो कर्म करवाता है। पर आत्मा न तो किसी का कर्म करवाने वाला है और न कर्म करने वाला है, इसलिए यह जो आत्मा है किसी के भी कर्म और फल का भागी नहीं हो सकता। तो जो भी हम कर रहे हैं पुण्य के लिए या पाप, या जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो सब कुछ, यह सब कुछ व्यवहारिक लेवल पे हो रहा है, आत्मा का इस पर कोई असर नहीं होता। हमको अब अच्छे से समझ गया है व्यवहारिक लेवल क्या है, पारमार्थिक लेवल क्या है। तो जो व्यवहारिक लेवल पे ही ये पूरा चल रहा है, खेल, पाप पुण्य शुभ अशुभ ये सब हमने बनाया है, पर पारमार्थिक लेवल मतलब आत्मा के लेवल पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तो जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर उसके प्रकाश में जो भी कुछ हो रहा है, कैसे भी कर्म हो रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, सब कुछ कर रहे हैं लोग, पाप पुण्य शुभ अशुभ, पर सूर्य का इस पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। हालांकि हो रहा है सब सूर्य के प्रकाश में, पर उससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं है, सूर्य कोई उसका भागीदार नहीं है। तो इसी प्रकार आत्मा की भी सच्चाई है, उस पर हमारे संसारिक जीवन का कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी हमें हमारी विशेषताएं हैं, विफलताएं हैं, जो भी है, इन सब का आत्मा पर कोई भी असर नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सच्चाई है आत्मा, तो सच्चाई पर संसार का कुछ भी असर नहीं होता। यह जो सच्चाई है जिसको यहाँ पर प्रभु या विभु शब्द से कहा गया है, ये आत्मा बस है, उस पर हमने ये सब संसार रच दिया है। जैसे कि कहते हैं भाष्यकार लोग, एक हीरा होता है, उसको अलग अलग रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है, या अलग अलग तरीके के कपड़े से ढक दिया जाता है। कोई गंदा कपड़ा होता है, कोई साफ कपड़ा होता है, कोई सफेद लाल गुलाबी जो भी रंग का होता है। तो बाहर से हमको ये सब अलग अलग रंग का उसका जीवन दिखेगा, पर अंदर अंदर सच्चाई क्या है,
बाहर से अलग अलग, कोई चमकीला दिखेगा, कोई गंदा दिखेगा, कोई मिट्टी से भरा हुआ दिखेगा। तो ये सब बाहर से दिखने वाली बात है व्यवहार की, पर अंदर से कैसा है? अंदर से तो एक ही है, आत्मा, सच्चाई। तो ये सब ऊपर से दिखने का है, ऊपर का खेल है, और इसी को कह रहे हैं अज्ञान है, जिसने सच्चाई को छुपा दिया है। ये जो कपड़े जो ऊपर से ढका हुआ हीरे का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये अज्ञान है, उसने सच्चाई को छुपा दिया है, और इस अज्ञान को ही हमें हटाना है। और जिसने इसे ढक रखा है, जो अज्ञान है जिसने ढक रखा है इस ज्ञान को, उसे हटाना है। और भगवान कहते हैं यदि समझ आ जाए कि अज्ञान से मेरा ज्ञान ढका हुआ है, तो इसको हटाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये तात्काल हो जाता है, मतलब एकदम से। बस हमको समझ आना चाहिए, हमारी मान्यताएं जैसे ही खत्म होंगी, जैसे ही हम समझ लेंगे कि ये सब हमारी गलत धारणा है, वैसे ही तात्काल ये अज्ञान हट जाएगा। पर होता क्या है, ये जो अहंकार है ना, यही अज्ञान को ओढ़े हुए। तो अहंकार अपने आप को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अहंकार को लगता है जैसे ही अज्ञान हटेगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, तो उसकी जान खतरे में है। तो वो अपने आप को बनाए रखने के लिए वो मान्यताएं हटाता ही नहीं है, वो अज्ञानता को ओढ़े रखता है। क्योंकि मान्यताओं के साथ ही ये जो अहंकार है उसका नाम चलता रहेगा, उसकी विशेषताएं चलती रहेंगी। तो मनुष्य जो है वो कुछ भी कर सकता, मतलब हमारे पास ये जो अहंकार है जिसको हम कह रहे हैं अहम भाव, इसमें ये विशेषता है कि ये अपने आप को ऊपर भी उठा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। सिर्फ मनुष्यों में ही ये खास बात है। तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ये सब झूठी चीजों को असली भी मान सकता है, और इस झूठे अज्ञान को नकार भी सकता है। तो मनुष्य कर्मों का कर्ता और कर्मों के फल का भागी खुद को भी मान सकता है, और फल का भागी भगवान को भी मान सकता है। भगवान को मानना मतलब वो नकार सकता है, मतलब वो अहंकार रहित कर्म कर सकता है, निष्काम कर्म करना ही भगवान को अर्पण करना, या भगवान को उसका भागीदार मानना, या भगवान ने मेरे से कराया। ये कब होगा? जब वो निष्काम में रहेगा, जब वो अहंकार रहित होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य इसको सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। जो उसको ये मिला हुआ है कि वो ऊंचा भी उठ सकता है, नीचा भी गिर सकता है। तो ऊंचा उठना मतलब जब वो नकार देगा कि ये सब जो गलत धारणा है, ये सब अज्ञान है, गलत है, ये मेरी अपनी नहीं है, और इसको वो हटा देगा। तो वो क्या हो गया, उसने इस जो हमें उपलब्धि मिली हुई है इसका सदुपयोग कर लिया। और वो फिर कहेगा कि भगवान मुझसे करा रहा है। एक्चुअली जो ऐसा होता है वो कुछ बोलता ही नहीं कि भगवान करा रहा है, ये भगवान को अर्पण। भगवान को अर्पण हम पहले भी समझ चुके, मतलब अहंकार रहित होकर काम करना। तो मनुष्य को ये जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसका वो सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है। जब वो इसका दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करने का मतलब कर्मों का कर्ता और भोक्ता बन जाता है, अपने आप को ही मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, और वो ही करता है तो वो ही भोक्ता बन जाएगा। तो यह वो जब दुरुपयोग करता है तो वो बंधन में पड़ जाता है। तो इस प्रकार वो इस जाल में फंसता चला जाता है, कर्तापन के भोक्तापन के। फिर फल से वो आसक्त रहेगा, करता भोक्ता ऐसा बनता रहेगा। और जो मनुष्य इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा, तो वो कर्म और फल दोनों ही भगवान को अर्पण करता है। क्या कहता है? मैं नहीं करता, मतलब अहंकार नहीं है उसमें, वो अहंकार से नहीं कर रहा। तो अहंकार से नहीं कर रहा मतलब कैसे हो रहे हैं उसके कर्म सिर्फ अहंकार से नहीं हो रहे। हम ये भी नहीं बोल सकते आत्मा से हो रहे हैं, क्योंकि हमने बोल दिया आत्मा तो कुछ करवाता ही नहीं है। तो बस वो अहंकार से नहीं कर रहा, वही है सदुपयोग, वही है भगवान को अर्पण करना, या भगवान को ही सब कुछ करता मानना। तो ऐसा मनुष्य, मुक्त मनुष्य, ऐसा मनुष्य ही को योगी कहा जाता है। तो उसके कर्म और फल दोनों भगवान ले सकते हैं। भगवान ले लेते हैं मतलब वो अहंकार रहित कर रहा है। तो अब न उसको उसके कुछ फल का असर हो रहा है, और वो क्योंकि वो कर्ता बना ही नहीं है। कर्ता बनेगा तो ही वो फल के लिए रुकेगा, और फल नहीं मिला या मिला उस हिसाब से वो दुखी सुखी होगा। तो वो कर्तापन का दावा नहीं करता, इसलिए वो भोगता भी नहीं रहता। और ऐसे मनुष्यों की जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ऐसे मनुष्यों का कर्म और फल दोनों भगवान ले लेता है। तो भगवान ले लेता है का मतलब हमें क्लियर समझना चाहिए कि उसे अहंकार नहीं रहता, इसलिए वो दुखी सुखी नहीं होता, क्योंकि उसको अब वो भोगता ही नहीं बनता। तो भगवान यहाँ पर
हम भगवान कृष्ण हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम आत्मा को ये सब, तुम आत्मा हो और आत्मा को ये सब चीजें ग्रहण होती नहीं और त्याग होती नहीं। ये सब जो विशेषताएं जो भी है, पाप पुण्य आदि, आत्मा को इसकी जरूरत ही नहीं है, वो ग्रहण ही नहीं करता ये सब चीजें। और इन सब से तुम मुक्त हो जाओ। ये तुम पर लागू ही नहीं करती क्योंकि तुम तो आत्मा हो। फाइनली वो तुम आत्मा हो तो ये सब तुम पर लागू ही नहीं करते। तो और यदि तुम इन सब में बने रहे तो तुम इन सब के गुलाम या बंधन में रहोगे। तो भगवान कह रहे हैं इन सबको तुम समझ लो कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे पे लागू नहीं होती, तुम मुक्त हो। इस प्रकार से यहाँ बताया गया। फिर आगे कहते हैं अज्ञान नावृतम ज्ञानम, मतलब कह रहे हैं अज्ञान द्वारा हमारा जो सत्य स्वरूप है वो ढका हुआ है, जो ज्ञान स्वरूप है वो ढका हुआ है। तो अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। जो सत्य है ही नहीं उसे सत्य मानकर वो बैठा है, मतलब अनरियल को उसने रियल मान लिया है, यही अज्ञान है। वो समझ रहा है ना, ये शरीर या मेरा अहंकार, अहंकार अपने आप को आत्मा ही जान रहा है। तो वो ये जान, जो है ही नहीं रियल, जो आत्मा है ही नहीं उसको आत्मा मान बैठा है। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है मनुष्य का। और इससे मनुष्य मोहित हो रहा है, अज्ञान से ही मोहित हो रहा है। तो मनुष्य के पास ही विवेक है, सिर्फ एक मनुष्य है उसके पास ये विवेक है या स्वतंत्रता है कि वो यह जान सकता है कि ये सब रियल नहीं है, ये सब अनरियल है, ये सब असत है। और फिर इस विवेक का या वो ज्ञान का यूज कर सकता है। तो यूज करना नहीं करना ये मनुष्य के हाथ में है। तो जो अपने इस ज्ञान का यूज करता है, मतलब विवेक का यूज करता है, अपनी स्वतंत्रता का सही सदुपयोग करता है, उसको भगवान योगी कहते हैं या साधक कहते हैं पहले, फिर वो आगे योगी बनता है। और जो इस स्वतंत्रता का या विवेक या ज्ञान का यूज नहीं करता, उसको इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, जंतु कहा है। लास्ट शब्द आया था जंतु। जंतु मतलब पशु की तरह है। तो भगवान यहाँ पे जो ज्ञान का यूज नहीं कर रहा उसको जंतु बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें और जंतु में, मतलब मनुष्यों में और पशु पक्षियों में फिर कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे अज्ञानी मनुष्य जो अपने विवेक का यूज नहीं करते, वे पशु की तरह है, मतलब वो मोह में पड़े हुए हैं। तो मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है यदि वो विवेक का यूज नहीं करते। तो ज्ञान से, ज्ञान सुनकर उस पर अवलोकन, आत्म अवलोकन, कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान सुनकर अपना अवलोकन करें, तभी ये विवेक जागृत होगा और अज्ञान हटेगा। और यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सुख दुख से ऊपर उठना है। सुख दुख से ऊपर कब उठेंगे, जब ये ज्ञान होगा। उसी को कहते हैं, सुख दुख से ऊपर उठने को ही बोलते हैं तत्व की प्राप्ति हो जाना, साक्षात्कार हो जाना, मुक्त हो जाना। ये तो यही मनुष्य का कर्तव्य है। हमको लगता है मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, तो यदि अब हम वेदांत की बात करें, वेदांत दर्शन की, तो वेदांत दर्शन यही बोलता है कि मनुष्य को सुख दुख से ऊपर होना है, मुक्त होना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जो मनुष्य अपने कर्तव्य को अच्छे से समझ गया, कर्तव्य मतलब ये कर्तव्य समझ गया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है। हम अभी व्यवहार कर्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो जो मनुष्य अपना उद्देश्य समझ गया कि क्या है मेरा उद्देश्य, इस सुख दुख से ऊपर उठना, मुक्त होना, वही भगवान कहे साधक कहलाने योग्य है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया कि अज्ञानता के कारण मनुष्य जड़ का संग कर लेता है, मतलब संसार से संबंध बना लेता है, आसक्त हो जाता है। तो उसको कहते हैं जंतु। जो भोग में पड़ जाता है उसको कहते हैं जंतु। वो जंतु हो जाता है, वो आहार निद्रा भोग मैथुन्य इसमें ही पड़ा रहता है ना, पूरे टाइम इसी में पड़ा रहता है। वो अपने आप को बंधन मुक्त ये सुख दुख से ऊपर उठने का सोचता भी नहीं है। तो उसका क्या है, विवेक शून्य है, वो ज्ञान का यूज ही नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति को जंतु कह रहे हैं और वो इन सब चीजों में पड़ा हुआ है। ऐसे योग दर्शन में भी आता है, जो अनित्य में नित्य, अनात्मा में आत्मा को मान बैठता है, वही अविद्या है। ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं हमें ज्ञान नहीं, हम तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे बिना ज्ञान के, तो वो अपने काल्पनिक संसार, वो गलत सलत चीजों को ही आत्मा मान बैठे
और उसी में अपनी सारी किस्से कहानियां चला रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो ज्ञान नहीं ले रहा, ज्ञान द्वारा जिसका विवेक नहीं जागृत हो रहा, उसको जंतु कहा गया है, पशु पक्षी के जैसे कहा गया है। तो भगवान बता रहे हैं कि अज्ञानता छोड़ी जा सकती है। अज्ञानता मतलब क्या? बंधन, गुलामी, परवशता, आसक्ति। और जिसमें ये परवशता है, जो दूसरों पर आसक्त है और दूसरों पर निर्भर है अपनी सुख और दुख के लिए, ये सबसे बड़ी गरीबी है। ये हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए। जो गुलाम है दूसरों का, जो दूसरों पर आश्रित है, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ रहता है कि मेरे को कोई, मेरा कुछ छिन तो नहीं जाएगा। वो भी डरा रहता है, और मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उस आशा में भी डरा रहता है कि मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। तो डर डर के अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं इनसे मुक्त हो जाओ, इस गुलामी से, इस बंधन से। क्या है बंधन? अज्ञानता। और अज्ञानता किसके पास है? अहंकार के पास। तो इससे मुक्त हो जाओ, क्योंकि जो अनंत है, आत्मा है, जिस जो आया विभू शब्द से, जो आत्मा है अनंत, उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ उससे घटाया जा सकता है। तो वो वैसा ही रहेगा, तुम्हारी आत्मा अछूती ही रहेगी। तो संसार में व्यापार चले, पर अंदर हम सब अनछुए रहें, हम सब अंदर से खाली रहें। तो दो तरीका है, यदि हम अपने आप को पूर्ण नहीं मानते तो अपने आप को खाली मान लो कि रिक्त है, अंदर कोई जगह ही नहीं है किसी के लिए, मैं खाली हूँ। या फिर मान लो मैं पूरा परिपूर्ण हूँ, तो अंदर कोई जगह नहीं। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बाहर पूरा व्यापार संसार चलेगा, पर अंदर से हम खाली रिक्त रहें, अनछुए रहें। और हम इस बाहर जो संसार में व्यापार चल रहा है, ये हमारा अंदर जाने न पाए। तो बाहर व्यापार करते हैं तो अंदर उसका असर ना हो। अपने को पूर्ण या शून्य मान लो। तो जैसे हमने एक उपनिषद में पढ़ा था ना, दो पक्षी हैं, एक ऊपर बैठा है पेड़ पे, एक नीचे बैठा है। ऊपर वाला सब देख रहा है, चुपचाप बैठा है, वो साक्षी है, और अंदर सब भोग। नीचे वाला खा पी रहा है, लगा है मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो ऐसे ही हमको अपने आप को रखना है, अंदर जो है वो देखने वाला है, और ऊपर सब ये व्यापार संसार चल रहा है। तो प्रॉब्लम व्यापार करने में या खाने पीने में नहीं है, पर प्रॉब्लम है ये मान लेने में कि मैं तो सिर्फ भोगी हूँ, मैं तो सिर्फ संसार में ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ भोग के लिए हूँ। तो प्रॉब्लम खाने पीने में और संसार में रहने में नहीं है, पर प्रॉब्लम ये मान लेने में कि मैं तो सिर्फ यही करने के लिए हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे? जब ये समझ आ जाएगा कि मैं पूर्ण हूँ, मैं फुल हूँ, या फिर मैं एकदम रिक्त हूँ। तो बाहर सब खेल चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, सारे प्रॉब्लम पिक्चर पूरी बाहर चलती रहेगी, और हम इस पिक्चर में एक्टर जैसा काम करें, जो एक्टर सिर्फ अपना रोल प्ले करता रहेगा, उसको बाकी स्टोरी से भी मतलब नहीं। हम कई बार पूछते हैं इसके आगे पीछे की स्टोरी क्या है, तो एक्टर, कई बार आपने सुना भी होगा इंटरव्यू, पता नहीं वो कौन सा सीन था, हमें इतना बोला गया था ये कर लो, तो हमने कर लिया। तो उनको आगे पीछे की स्टोरी भी नहीं पता रहती, उनको कुछ मतलब ही नहीं, मतलब निर्लिप्त है, आसक्त है। उसी प्रकार व्यापार बाहर चलता रहेगा, खेल सब होगा, सब कुछ होगा, टूट फूट होगी, गिरना उठना होएगा, चोट लगेगी, मुनाफा नुकसान होगा, सुख दुख होएगा, सब होएगा। पर जो नहीं टूटेगा वो एक ही रहेगा, जो अंदर मैं शांत बैठा हूं, अनछुआ सा आत्मा, वो नहीं टूटेगा। बाहर सब कुछ होता रहेगा टूट फूट, और उसी को कहते हैं तत्त्वम असि, वही मैं हूं। तो बाहर कुछ भी हो, हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो हम है ही नहीं। भगवान बोल रहे हैं बस तू अंदर से जुड़ा रहे, इसी को ध्यान बोलते हैं। कि हमारी बाहर कुछ भी एक्टिविटी हो, पर हमें ये ध्यान रहे कहीं ना कहीं अंदर कि मुझे कुछ टच नहीं करता, इससे मेरी आत्मा को या मैं आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ध्यान है, यही बोलते हैं 24 घंटे सुमिरन करते रहो कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। ये था 15 नंबर का श्लोक। तो 14 और 15 में दो शब्द आए थे, प्रभु और विभु, दोनों आत्मा को बताने के लिए कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि आत्मा पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, आत्मा अनंत है, वही तू है, और वही तू समझ जा और अपने इस अज्ञानता को नष्ट कर दे। क्योंकि हम मनुष्य, और मनुष्य के पास विवेक है,
जो ज्ञान को सुन सकता है और अपने अज्ञान को नष्ट कर सकता है, ये हमारे हाथ में है। तो कर्ता भोक्ता मत बन। फिर आते 16 नंबर के श्लोक में, 5वां अध्याय श्लोक नंबर 16 इस प्रकार है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशेत्मात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम। तो अब पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूशन ही हम समझ लेंगे इसको। कह रहे हैं भगवान, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। मतलब कह रहे हैं ज्ञान अज्ञान को नाश करके जो सत्य है परम तत्व उसको प्रकाशित कर देता है। तो हर व्यक्ति को हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी को तो मानता है। जैसे हम सब अधिकतर लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान को नहीं मानते वो कोई शक्ति को मानते हैं, कोई दिव्यता को मानते हैं, कोई तो पावर है ऐसा मानते हैं, कोई हाईएस्ट कोई चीज है, कोई डिवाइन पावर है, कोई शक्ति है। इस प्रकार हर कोई किसी न किसी को तो मानता है, चाहे वो बोलेंगे कोई अल्टीमेट है, कोई उच्चतम है। तो यहाँ पर भगवान उसी अल्टीमेट उच्चतम जो है उसका हमको परिचय दे रहे हैं। तो ये जो परम तत्व ज्ञान जिसको प्रकाशित कर देता है अज्ञान को हटाकर, उसी को कह रहे हैं परम तत्व। तो यहाँ दो शब्द आए हैं, ज्ञान और अज्ञान। तो कह रहे हैं ज्ञान अज्ञान को काटता है तो वह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का काम है अज्ञान को काटना और परम तत्व को प्रकाशित कर देना। और अज्ञान का क्या काम है, वो परम को ढक कर रखता है। और ज्ञान क्या करता है, इस अज्ञान जो परम को ढका हुआ है उसको काटकर परम, अब पर ज्ञान क्या परम को प्रकाशित करेगा? ज्ञान क्या परम से भी ऊपर हो गया? नहीं, परम तो ऑलरेडी प्रकाशित है, पर अज्ञान ने उसको ढका था, सिर्फ ढका हुआ था। तो हमारे लिए परम प्रकाशित अभी नहीं था। वैसे तो परम प्रकाशित ही है सदा, पर हमारे लिए नहीं था क्योंकि हमारी अज्ञानता ने उस परम को ढक रखा था। तो ज्ञान का काम है कि इस अज्ञानता को वो हटा देता है ताकि परम जो ऑलरेडी प्रकाशित था पर मेरे लिए प्रकाशित नहीं था, वो अब प्रकाशित हो जाए। तो एक तरीके से सोचें तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि जो ज्ञान है कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज्ञान की महत्वता परम तत्व से भी ज्यादा हो गई कि ज्ञान के कारण ही जो परम तत्व हमारा ढका हुआ था वो ज्ञान के कारण ही उजागर हुआ। तो यहाँ पर ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंस बताया है। और अज्ञानता का महत्व, ये पावर क्या बताया, अज्ञानता मतलब माया, उसका पावर बताया है कि वो इतना पावरफुल है कि उसने परम को ढक लिया। उसमें इतनी शक्ति है कि उसने परम को ढक लिया। और मुझ अहंकार को उस परम के दर्शन नहीं होने दे रहा, वो अज्ञान। अब ये अहंकार नहीं अज्ञान बना रखा है जो अपने आप को ढक के रखा है, क्योंकि उसे लग रहा है ना जैसे ही वो प्रकाशित हो जाएगा तो प्रकाश के कारण तो अहंकार टिकेगा नहीं, तो वो गायब हो जाएगा। तो अहंकार अपने आप को बचाने के लिए वो अज्ञान की ओढ़नी ओढ़ के बैठा रहता है। तो अज्ञान को जो है कोई जबरदस्ती नहीं हटा सकता। जब आप खुद चाहो, मतलब जब अहंकार कोई समझ आएगी तभी वो अपना जो अज्ञान ओढ़ा हुआ है उसको हटा सकता है, कोई तीसरा आदमी जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ज्ञान से अहंकार, ज्ञान से जो है अज्ञान, अहंकार का अज्ञान वो हटता है। और यहाँ पर कहा गया है ज्ञान परम तत्व को प्रकाशित कर देता है सूर्य की तरह। सूर्य की तरह उसको हम सिर्फ एग्जाम्पल देकर यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य जैसे ही उदय होता है हर सुबह तो अंधकार पूरा गायब हो जाता है और जो वस्तुएं हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी वो सब दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है, अंधकार का मतलब क्या होता है, जहाँ प्रकाश नहीं है।
तो जैसे ही प्रकाश आ जाता है अंधकार बिल्कुल भाग जाता है वहां से। अंधकार की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती प्रकाश के सामने खड़े होने की। तो जैसे ही प्रकाश आता है अंधकार इधर उधर भागता है, छुपने को जगह देखता है, फिर कहीं कहीं किसी के नीचे जाके बैठ जाता है, छुप जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बताया जाता है कि कैसे सूर्य आते से अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान आते से ही अज्ञान हट जाता है और सब कुछ परम तत्व प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज, सूर्य तो हमसे बहुत दूर है, तो हमको ये शायद सिर्फ एग्जाम्पल समझना है कि सूर्य का रोल क्या है। पर जो हम आत्म तत्व है, सत तत्व, तो मेरे अंदर ये बिल्कुल पास है। और दूसरी चीज, सूर्य के और ये तत्व परम तत्व हमेशा रहता है प्रकाशित, पर छुप जाता है अज्ञानता के कारण। जैसे ही सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो हमें क्या लगता है, आज तो सूर्य निकला ही नहीं, सूर्य तो आज उगा ही नहीं, यह सूर्य छुप गया है। तो इतना सा बादल और इतने बड़े सूर्य को छुपा सकता है क्या? नहीं छुपा सकता। पर हमें ऐसा लगता है कि आज हमें नहीं दिखता, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य आज उदय नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, जैसे सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार ज्ञान जो है वो अज्ञान को हटा देता है, यह दूर कर देता है, यह नष्ट कर देता है। ज्ञान सत्य को प्रकाशित कर देता है और अज्ञान को हटा देता है। इसीलिए ये जो पूरा अध्यात्म है ये कहता है संसार को जानो और समझो कि ये जो अहम है ये मैं नहीं हूँ, ये जो अहंकार है ये मैं नहीं हूँ। अहम, ये अहंकार को नकारो कि ये अहंकार मैं नहीं हूँ। जैसे ही आप नकारोगे, अहंकार को हटाओगे, फिर सिर्फ क्या बचा? मैं ही मैं, मतलब वो तत्व ही बचा, प्रकाश ही प्रकाश बचा। तो इस प्रकार हमें बताया जा रहा है। इस श्लोक में क्या जोर दिया है भगवान ने कि अज्ञान का नाश सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान की महत्वता बताई है। तो बहुत लोग जो कहते हैं ना हमें ज्ञान नहीं चाहिए, सब उनके लिए कह रहे हैं या हम सबके लिए भी कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है और कोई नहीं। यदि आप क्रियाएं करते रहोगे तो क्रियाओं से अपना संबंध बना लोगे, फिर शरीर के साथ आसक्त हो जाओगे, फिर सोचोगे कि ये सब जो क्रियाएं हैं यही साध्य है, बल्कि है ये साधन। तो आप साधन भूल जाओगे और उसी को साध्य समझने लगोगे, साधन को ही पकड़ के बैठ जाओगे और उसी में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, विधियों में, रीतियों में, रिवाजों में, परंपराओं में। तो क्या आपका अज्ञान कभी नहीं हटेगा। इसलिए यहाँ पे ज्ञान का इतना महत्व बताया जा रहा है कि ज्ञान से अपना आत्मावलोकन करो, अपनी मान्यताएं, अपनी गलत धारणाओं को हटाओ, ताकि ज्ञान जो है परम सत्य को, सत्य को प्रकाशित कर दे। सत्य और कहीं नहीं मिलेगा, ज्ञान से ही मिलेगा। और इस श्लोक में ज्ञान की ये महिमा बताई गई है। ज्ञान ही सत्य को उजागर करेगा, प्रकाशित करेगा। नहीं तो सत्य तो प्रकाशित है ही, पर हमारे अहंकार के कारण, अहंकार या ज्ञान, वो बादल आ गया, हमने उसको छुपा लिया सत्य को, इसलिए हमने अज्ञान ओढ़ रखा है, इसलिए सत्य हमारे लिए प्रकाशित नहीं है। तो जैसे ही अहंकार मतलब विवेक से जागृत, उसका अहंकार का विवेक जागृत होगा, कैसे? ज्ञान से। फिर वो ज्ञान से, आत्मज्ञान से अवलोकन करेगा, तो वह अपने इस अज्ञान को फट से तत्कालीन ही हटा सकता है, ज्ञान से ही। तो ज्ञान को सूर्य जैसा यहाँ पे कहा है, जैसा सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही सूर्य कैसा 24/7 365 डेज वैसा की वैसा ही रहता है, रात दिन वैसा ही रहता है। तो हमें लगता है कि रात को कि सूर्य ढल गया, सूर्य नहीं ढलता है, पृथ्वी घूम रही है। तो हम जो इस साइड देख रहे थे, हमारी पीठ आ गई अब सूर्य की साइड, इसलिए हमें नहीं दिख रहा। तो ये हमारी गलत फहमी रहती है कि सूर्य डूब गया। ये सेंटेंस गलत है, पर हम आम भाषा में ऐसे बोलते हैं, है ना। वो तो हमारे पीछे चला गया सूर्य, इसलिए, या हमने उसकी तरफ पीठ कर ली, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा और हमें उसका प्रकाश नहीं मिल रहा। तो सूर्य सिर्फ एक एग्जाम्पल जैसे बताया है। सूर्य से बहुत ज्यादा हमें नहीं, सिर्फ समझ लेना है, नहीं तो हम सोचेंगे सूर्य तो इतनी दूर है, तो हमारा प्रकाश भी जो सतत्व इतनी दूर है। वो दूर नहीं है, वो तो हमारे पास ही है। हमने और भी पढ़ा था ना एक जगह, कितनी दूरी है सत्य में और मेरे में। तो किसने कहा था कि उतनी ही दूरी है जितना मट्टी मटके में और मट्टी में है ना, कहीं पढ़ा था।
तो सत्य हमसे दूर नहीं है, हम ही सत्य हैं, पर अज्ञान ओढ़े हुए हैं, इसलिए वो हमसे, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो सूर्य सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, और सत्य और कहीं नहीं, हमारे भीतर ही है। तो बस इस अज्ञान को हमें समझ हटाना है। कैसे हटाएंगे? ज्ञान से। तो अज्ञान ने परम तत्व को ढक के रखा है, और किसने? अहंकार की जिद के कारण। तो अहंकार को हम ज्ञान देंगे, जैसे ही अहंकार का फिर ज्ञान आएगा वो अज्ञान को हटा देगा, और सत्य नित्य प्रकाशित है, हमारे लिए वो प्रकाशित हो गया। तो इस प्रकार भगवान हमको यहाँ पर ज्ञान की महिमा हमें बता दी। तो आज दो तीन श्लोक हमने किए, 14, 15 और 16। 14 और 15 में विभु, प्रभु और विभु शब्द आए थे। वहां ये बताया कि आत्मा या भगवान कुछ नहीं करता, कर्तापन भोक्तापन ये सब भगवान का कोई इससे लेना देने नहीं। भगवान मतलब आत्मा, इसका कोई लेना देना भगवान ने कुछ नहीं बनाया है। भगवान यदि बनाता तो तुमको इससे ऊपर उठने के लिए नहीं बोल सकता था। और तीसरे में हमें ज्ञान की महिमा बताई है कि अज्ञान ने कैसे ढक रखा है हमारे परम तत्व को, आत्मा को, और ज्ञान ही उसको काट सकता है। तो ज्ञान की महत्ता, कि ज्ञान सत्य को प्रकाशित करने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। तो यहाँ ज्ञान सत्य से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार आज ये 3 श्लोक हैं। सभी को धन्यवाद।